सर जैसा आपने बताया कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टेक लेना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और आप और आपकी टीम जो कम्युनिकेट करते हैं, साइकोलॉजिकल उनको हेल्प करते हैं, दोनों पार्टी को बोलूँ, पति-पत्नी को बोलूँ, दोनों पार्ट्स को मैं बोलूँ और उनको हेल्प करते हैं। सर इसी में ही आगे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैरिज की जब मैं बात करूँ, सो कितना महत्वपूर्ण है और जो डिसीजन की बात करूँ शादी के जो डिसीजन है उसकी बुनियादी जो चीजें हैं इसके बारे में सर और प्लीज बताइए सर। शादी का निर्णय जीवन का सबसे बड़ा निर्णय हो सकता है। अगर कोई शादी के बारे में सोच रहा है, अगर हम आज की स्थिति देखें तो वो कंफ्यूजन की स्थिति में है। और अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है तो वो चिंता में भी हो सकता है, एक डर के साए में भी हो सकता है, क्योंकि आज जानकारियां बहुत ज्यादा हैं। जानकारियों का जो प्रभाव हमारे मनोविज्ञान पर होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मुझे याद आया, कल का एक सेशन था जिसमें कि अभी एक नई शादी हुई है, 3 महीने हुए हैं और फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। जैसा कि मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इस चीज को दिमाग में रख करके मुझे सुने, क्योंकि ये ध्यान रहे कि हाँ, ये इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर एक सास है जिसका अपना जीवन अपनी सास को फॉलो किया, या उसकी सास ने उसके साथ कोई कठोर बर्ताव किया, वही चीज वो अपनी बेटे की पत्नी के साथ कर रही है। लेकिन आज की स्थितियां, आज की युवा की स्थिति अलग है। वो पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसा है। हो सकता है कि सास ने कभी भी घर के अंदर किसी मेड के थ्रू खाना नहीं बनवाया हो, ना वो इस चीज को पसंद करती हो, लेकिन एक युवा नव विवाहिता जो कि 2 लाख का पैकेज है, वो घर का खाना क्यों बनाएगी? वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो शादी का डिसीजन आज भी हम पुरानी ही तरीके से लेते आ रहे हैं। अगर शादी का डिसीजन हमें बुनियादी जो चीजें हैं उनको सोच करके करें, तो वो बुनियादी चीजें क्या होंगी? तो पहली चीज तो ये जानने की कोशिश करें कि कोई चीज है ही नहीं तो समस्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, तो अभी तो देश को संभालने का समय है, परिवारों को संभालने का समय है, क्योंकि ये एजुकेशन गायब है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे देश में गायब है, मौजूद ही नहीं है। तो समस्याएं तो बनेंगी और बनी रहेंगी। हाँ, इसको संभाला जा सकता है। एकदम से 40 साल के एक व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे पैदा हो? तो अभी तो उन लोगों को संभालने का समय है। अब बात आती है कि जो बच्चे शादी करने वाले हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज नहीं है। जैसे कि परिवार का एक कॉन्सेप्ट है कि परिवार में कम से कम एक से ज्यादा बच्चे हो। अगर एक लड़का है तो एक लड़की हो, ताकि वो बचपन में एक लड़की के इमोशंस को जान पाए, भावनाओं को समझ सके, ताकि वो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ वैसे ही डील करे जैसे वो अपनी बहन के साथ करता था, भावनाओं के स्तर पर। तो जब वो चीज गायब है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, देश में है, अन्य देशों में भी, और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, परिवार भी छोटा है, तो और ज्यादा स्थिति खराब। तो बुनियादी चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास माँ बाप दोनों होते हैं, और अगर किसी फैमिली को अगर हम पूरे और तरीके से देखें तो वहाँ बुजुर्ग दादा दादी भी होंगे। अगर मान लीजिए वो प्रशिक्षित हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनके अंदर है, तो वो एक अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे, जो कि अभी किसी में मौजूद नहीं, और ना ही हमारे बुजुर्गों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में कोई जानकारी है। अगर आज भी हम किसी से इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करें तो शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो। कहते हुए मिलेंगे कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा, लेकिन जब बात खुद की भी आती है तो खुद को नहीं पता होता कि इसके खुद के इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे बहुत सारे शोध हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र जो ये बताते हैं कि बचपन में ही ये चीजें बन जाती हैं। आपकी भावनाएं, आपका काम करने का तरीका, समस्याओं को हल करने का तरीका, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ डील करने का तरीका, ये सब कुछ बन जाता है। लेकिन जो उभर के आता है, जो सामने आता है, वो शादी के बाद आता है, या फिर आप बाहर की दुनिया में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तब नजर आता है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, 7 साल से दोस्ती है, तो आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, यार वो बहुत ज्यादा बातूनी है, या किसी और दोस्त के बारे में आप ये कहते होंगे कि यार उसे ढंग से बात करना, उसको गुस्सा आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यानी रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के बारे में एक राय बना लेते हैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न जब आप किसी के साथ फॉलो करते हैं तो आप उसके बारे में एक राय बना लेते, फिर हम उसके साथ वैसे ही डील करते, लेकिन जाने अनजाने सही, लेकिन ये गलत है। हम उसको उसके बिहेवियर से उसको जानने लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कैसा है ये हम जान ही नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंसी इसी चीज पे वर्क करती है कि आप किसी व्यक्ति की भावनाएं जो अंदर से आती है, जिसको अध्यात्म में बहुत सही तरीके से बताया गया है। अध्यात्म की जो शिक्षा है उसका पड़ाव यहीं से शुरू होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता देखने को मिलेगी।
कहा जाता है कि जो इंसान भगवत गीता को जिस भाव से, जिस समस्या में वो पीड़ित होता है, उसको वैसा ही दर्शन कराती है। राइट राइट। तो जब हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का सही तरीके से अध्ययन किया या उसको जानने की कोशिश की, तो उसमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं तो आप पूरे संसार के साथ अच्छे से डील कर लोगे। अगर आप नहीं अपने आप को जान पाए, इमोशनल इंटेलिजेंसी, देखिए यहाँ पे भी क्या बात आ रही है कि अपने आप को जानना, क्योंकि हम इंसान भावनाओं से ओतप्रोत हैं, हमारी भावनाएं ही हैं जो ये सारी चीजें कराती हैं। तो उसकी जो एजुकेशन है, अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है, जो पहला पड़ाव है, तो शादी या रिश्ते नहीं टिक पाते। अब मान करके चलिए जो युवा हैं, तो युवाओं के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, 10% 5% हो सकती है, लेकिन ये कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होगा। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो पहली बुनियादी चीज है, मैंडेटरी है, खुद को जानना, खुद की भावनाओं को समझ। हर युवा को पता है कि उसका एक चाइल्डहुड रहा है जहां उसके अपने कुछ अनुभव होंगे जो अंदर ही होंगे, क्योंकि एक 8 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा अपनी भावनाओं को किसके साथ साझा करे? अगर वो करता भी है तो ऐसे व्यक्ति से करता है, ऐसे दोस्त से करता है जो खुद इसमें एजुकेट नहीं है। तो वहां से भी उसको ऐसी राय मिलती है जो वो बाहरी जीवन में आसपास देख रहा है, जो लोगों ने राय बना रखी। जैसे किसी के बारे में कोई राय बना ले तो सब कुछ सुधरने की बजाय, समाधान निकलने की बजाय समस्याएं बन रही। तो शादी का निर्णय सबके लिए जरूरी है और इसमें पहली बुनियादी चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता।